शुभं करोति कल्याणम्। अब हम शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। 4u की 2 + 8u, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, यानी 4 का और 8 का में से निकाल दिया हमने। 4 का और 8 का में से 4 हो गया, 4 हमने कॉमन। यहाँ u की छोटी घात ये है, ये 2 घात है, ये 1 घात, कॉमन ले लिया। 4u से इसको भाग किया, 4 से 4 कट गया, 1u से 1u कट गया, 1u बच गया शेष। फिर इस 8u को इस 4u से भाग कर दिया, u से u कट गया, 8 को 4 से भाग करके 2, तो 4u कॉमन लेने पर शेष आ गया u + 2। अब इसका मान 0 तब होगा जब 4u या u + 2 का मान 0 होगा। अब इसका मान 0 तब होगा जब 4u या तो 0 होगा या u + 2। अब ये गुणा में से चले गया भाग में, 0 को 4 से भाग करके 0, ये 2 बराबर के बाद 2 हो गया माइनस का, तो इसके जो शून्य का आ गए, इसके जो शून्य का आ गए वे आ गए 0 और माइनस के 2। शून्य के बाद सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए 4u की 2 + 8u, इसकी जो तुलना करेंगे हम, इसकी तुलना हम करेंगे 4u की 2 + 8u, इसकी तुलना करेंगे au की 2 + bu + c। u की 2 से u की 2 कट गया, तुलना करने पर a का मान आ गया 4, b का मान आ गया 8, c नहीं है इसलिए c का मान 0, c का मान 0। अब शून्यकों का योगफल का सूत्र हमारे याद है माइनस के b बटा a। अब जो शून्यक हमने निकाल लिए, एक तो 0 और एक -2, इन दोनों को जोड़ना है, तो 0 + माइनस के 2। b का मान ये रहा 8 हमने रख दिया, a का मान हमने 4 रख दिया, 8 को 4 से भाग करके 2 आ गया, और माइनस और प्लस की गुना माइनस। अब दोनों साइड आ गई बराबर, ये तो शून्यकों का योग है और ये गुणांकों का योग है। अब दोनों साइड बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए सत्यता की जांच होगी शून्यकों के योगफल की। अब शून्यकों का गुणनफल c बटा a। अब पहला शून्यक आया था हमारे पास अभी 0, फिर -2, दोनों की गुना कर दी, 0 आ गया। c का मान अभी अभी पता हमें, c का मान 0, a का मान 4, 0 को 4 से भाग कर 0, ये भी दोनों साइड बराबर आ गई। ये होगी सत्यता की जांच फोर्थ पार्ट की। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में t की 2 - 15, इसके गुणनखंड करेंगे तो t का वर्ग कर लिया माइनस, इसको लिख सकते हैं √15 का वर्ग। जब 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 15 को लिख सकते हैं √15 का वर्ग। सूत्र हमारे याद है a की 2 - b की 2, सूत्र याद है हमारे, a की 2 - b की 2 बराबर a + b × a - b। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इसी प्रकार हमने एक बार ये जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। फिर इसका मान 0 तब होगा या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो इसको हमने 0 के बराबर रख लिया। फिर इसको हमने 0 के बराबर रख लिया। अब 15 बराबर के बाद √15, ये हो गया माइनस का, ये बराबर के बाद ये हो गया प्लस का। तो इसके शून्यक आ गए 2, एक माइनस के √15, एक प्लस के √15, शून्यक तो ये आ गए। अब सत्यता की जाँच करनी है। सत्यता की जाँच के लिए हमने क्वेश्चन लिख लिया और इसकी तुलना कर दी हमने। ये t की 2 - 15 करेंगे इसको, a t की 2 + bt + c। t की 2 से t की 2 कट गया, कट के आ गया 1, तो a का मान तो 1। यहाँ t नहीं है इसलिए b का मान 0, c का मान -15। अब शून्य को योग का सूत्र याद है -b बटा a। शून्यक हमने निकाल चुके, -15 और 15 दोनों का योगफल है इसलिए जोड़ दिया। b का मान 0 रख दिया, a का मान 1 रख दिया। यहाँ से 0 को 1 से भाग करके 0, 15 से 15 कट के 0, ये फिर दोनों साइड बराबर आ गई। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल c बटा a। शून्य का भी निकाला हमने, -√15 और √15, जब दोनों की गुना करेंगे, √15 की √15 में जब गुना करेंगे 225 आ जाएगा रूट में, और 225 का वर्गमूल 15, यानी इसका रूट हट जाएगा। -15 को 1 से भाग करके -15, ये फिर दोनों साइड बराबर आ गई। तो ये होगी सत्यता की जांच। अब इसका 6th पार्ट जो है वह 3x की 2 - x - 4, ये स्वयं करना है, और इसके शून्य की है
सत्यता की जांच कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उन्होंने कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। ये तो है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। ये भी शून्यकों का योग दे रखा है, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का योग, ये गुणनफल, ये शून्यकों का योग और ये गुणनफल। इसी प्रकार से ऐसे भी। अब इन्होंने कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमें पता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। ये ज्ञात जब होगा जब a का मान पता हो, b का पता हो और c का पता हो। तो हम a का मान निकाल लेंगे, b का मान निकाल लेंगे और c का, और यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बहुपद निकल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये तो है शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। अब सबसे पहले हमने शून्यकों के योग का सूत्र लगाया। शून्यकों के योग का सूत्र है माइनस के b बटा a। योग इन्होंने दिया 1/4, हमने यहाँ पे रख दिया। शून्य के योग का सूत्र है माइनस b बटा a, योग इन्होंने दिया 1/4, यहाँ पे 1/4 रख दिया। तुलना करने पर माइनस b आ गया 1 के बराबर, a का मान आ गया 4। तो माइनस b आ गया 1 के बराबर, दोनों तरफ हमने माइनस से गुना कर दी, ये प्लस हो गया और ये माइनस, और a का मान आ गया 4। तो a का मान भी निकल गया और b का मान भी। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का सूत्र याद है c बटा a। गुणनफल ये दिया इन्होंने -1, यहाँ पे -1 रख लिया, इसके बटा में हमने 1 मान लिया। यहाँ पे वर्ज गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी वज्र गुणा करने पर। तो c की गुणा 1 में c, a की गुणा -1 में -a। अब a का मान हम निकाल चुके 4, ये 4a का मान यहाँ रख दिया हमने, तो ये हो गया c का मान -4। अब द्विघात बहुपद जो है हमारे पास वो ax² प्लस bx प्लस c में a, b तथा c के मान रखने पर रखो। अब इसमें a का मान 4 रख दिया हमने यहाँ 4, b का मान -1, c का मान -4, ये रख दिया हमने। a का मान 4, b का मान -1, c का मान -4। माइनस की और प्लस की गुना माइनस, x की और 1 की गुना x, माइनस की और प्लस की गुना माइनस, और 4 आ गया। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में फिर इसी प्रकार बहुपद ज्ञात करना है। ये √2, ये 1/3, ये योगफल और ये गुणनफल शून्यकों का। अब शून्यकों का गुणनफल हमारे याद है c बटा a। अब गुणनफल का सूत्र है c बटा a। अब गुणनफल इन्होंने दिया 1/3, हमने यहाँ पे 1/3 रख दिया। तुलना करने पर c का मान 1 आ गया, a का मान आ गया 3, c का 1 और a का 3। उसके बाद शून्यकों का योगफल का सूत्र हमारे याद है, शून्यकों का योगफल माइनस के b बटा a। योगफल इन्होंने कितना दिया, योगफल दिया इन्होंने √2, हमने यहाँ योगफल की जगह √2 रख लिया। वज्र गुणा कर दी, a की गुना √2 में करके a √2, b माइनस b की गुना 1 में -b, b को बराबर से पहले चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, a √2 को बराबर के बाद ये प्लस माइनस हो गया। अब a का मान हम निकाल चुके, a का मान ये निकाल चुके 3, ये a का मान 3 रख दिया यहाँ पर, तो b का मान आ गया 3√2। द्विघात बहुपद हमारे याद है ax² प्लस bx प्लस c में जो हमने अभी abc के मान निकाल लिए abc के मान रखने पर। तो द्विघात बहुपद रखो, a का मान ये निकाल चुके 3, हमने 3 रख दिया, x² जो होगा तो प्लस b का मान निकाल चुके माइनस के 3√2, हमने यहाँ पे माइनस के 3√2 रख दिया, माइनस के 3√2 x प्लस 1, माइनस की प्लस की गुना माइनस, हमारा आंसर आ गया 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। सेकंड पार्ट पूरा हुआ हमारा। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट हमारा 0,5। अब फिर हमें इससे बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद। शून्यकों का योग फिर हमारे याद है सूत्र -b बटा a। योगफल इन्होंने दिया 0, हमने यहाँ पे 0 रख दिया, इसके बटे में हमने 1 मान लिया, क्योंकि 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तुलना करने पर -b का मान आ गया 0,
माइनस बी का मान आ गया 0। बी को बराबर से पहले प्लस का 0 इधर कर दिया हमने, माइनस बी इधर, ये बी इधर, प्लस का हो गया 0, न धनात्मक न ऋणात्मक, इसलिए बी बराबर हो गया 0। ए का मान आ गया यहाँ से 1। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, गुणनफल इन्होंने दिया √5, हमने √5 रख दिया, इसके बटे में 1 मान लिया। सी बटा ए, वज्र गुणा करने पर सी की गुना 1 में सी, ए की गुना √5 में ए √5। फिर यहाँ मान चाहिए ए का, ए का मान हम ऊपर निकाल चुके, ए का मान 1, यहाँ पे 1 रख दिया, √5 की 1 में गुना करके √5। अब द्विघात बहुपद हमारे याद है ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी के मान रखने पर, अब इसके मान रखेंगे हम। ए का मान निकाल चुके थे अभी 1 रख दिया हमने यहाँ पे। बी का मान निकाल चुके थे हम 0, बी का मान 0, बी का मान 0, ए का मान 1, ये हमने यहाँ पे रख दिया। सी का मान √5 ये रहा, 0 की x में गुना करके 0। अब जब 0 को जोड़ेंगे तो जो का तो ये आ जाएगा x2 प्लस √5। इसका जो फोर्थ पार्ट है ये स्वयं करना है। इसका आंसर x2 माइनस x प्लस 1। अब इसका पार्ट 5वें पार्ट में -1/4 और 1/4, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। हमने सूत्र लगा दिया शून्यकों का योग, सूत्र याद है -b/a। योगफल इन्होंने दिया -1/4, ये हमने 1/4 रख दिया। तुलना करने पर -b का मान आ गया -1 के बराबर, -b का मान -1 के बराबर। b को इधर लाए प्लस का, 1 को इधर लाए ये भी प्लस का, a का मान हो गया यहाँ से 4। अब शून्य गुणनफल हमारे सूत्र याद है c/a। गुणनफल दिया 1/4, ये हमने 1/4 रख दिया। वज्र गुणा करने पर 4 की सी में 4c, ए की गुणा 1 में करके ए का मान हम निकाल चुके 4, ये ए का मान हमने यहाँ रख दिया 4, ये गुणा में से चले गया भाग में, 4 से 4 कट के आ गया 1, तो ए का मान भी निकल गया, बी का भी और सी का भी। द्विघात बहुपद हमारे याद है ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के मान रखने पर ए का मान निकाल चुके थे हम 4, बी का मान 1 और सी का मान 1 रख दिया हमने। ए का मान 4, बी का मान 1, सी का मान 1, एक्स की गुना 1 में करके x, तो ये उत्तर आ गया हमारा 4x2 प्लस 1 प्लस x प्लस 1। इसका जो छठा पार्ट है 4 और 1 स्वयं करना है। इसका आंसर है x2 माइनस 4x प्लस 1।